क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका चेहरा पहले जैसा टाइट नहीं, तुम्हें समझने के गाल लिए हल्के से नीचे आ गए हैं, जो आंखों के आदमी नीचे आज थोड़ी यहाँ बैठा सूजन है, रहती है, जो जबड़े इन की शब्दों लाइन को सुन थोड़ी रहा है, ब्लर वो हो शायद गई है। थका हुआ आप सोचते हैं उम्र बढ़ थका रही हुआ है, उन लोगों यही से होता है, जो उसे लेकिन समझ ये नहीं सच पाए, नहीं है। थका हुआ उन असली रिश्तों वजह से वो एक आदत है जो जहां आप उसने रोज खुद करते को हैं बार और बार शायद समझाया आपको और लगता फिर है भी कि ये गलत नॉर्मल साबित है, किया गया। बल्कि हेल्थी भी थका है। हुआ उस दुनिया से आज मैं वो जो आदत हर वक्त बताऊंगा उसे परखती और रही, साथ में तौलती वो रही और अंत सॉल्यूशन में भी कह दिया तुम जो काफी इसे नहीं हो। रिवर्स कर तो सकता है। पहले ये समझो, ये आपने भाषण उन खुद लोगों के नोटिस लिए किया नहीं है होगा, जो जीत चुके हैं, सुबह उठते हैं तो ये चेहरे पर उनके थोड़ी लिए है जो पफीनेस अभी भी होती लड़ है, रहे हैं। फोटो और खींचती वो है तो लड़ाई एंगल सबसे कठिन ढूंढते होती हैं, है कुछ जो साल अंदर लड़ी पुरानी जाती है। फोटोज देखते रुको हैं एक तो पल, लगता है इतना श्वास फर्क लो, कैसे और आ अब गया। सुनो एक बात और जो तब आज आप तुमसे कोई सोचते नहीं हैं कहेगा। शायद तुम्हारी नींद कम हो रही शांति है, तुम्हारा सबसे बड़ा शायद हथियार। पानी कम पी रहे एक हैं, गांव में एक बढ़ई या रहता बस था, उम्र बहुत का सरल असर है। आदमी, न लेकिन ज्यादा आप बोलता एक सबसे न बड़ी ज्यादा चीज मिस चलाता, कर रहे हैं, बस ये अपने सिर्फ काम में उम्र लगा नहीं है, ये सिर्फ गांव के थकान लोग उसे नहीं है, पागल समझते थे, आपके चेहरे कहते की ये कुछ स्किन के बोलता नीचे नहीं, जो कुछ मसल्स शिकायत और नहीं करता, कनेक्टिव टिश्यू है, इसे दुनिया की वो परवाह ही धीरे नहीं। धीरे अपनी एक इलास्टिसिटी दिन खो गांव रहे हैं। में बाढ़ आई, और इसका सबसे हर बड़ा कोई भागा, कारण है चिल्लाया, आपकी एक रोया। रोज की आदत जो उस देखने बढ़ई में ने बिल्कुल चुपचाप लकड़ियां इनॉक्यूअस जोड़ी और लगती एक नाव है। बना ये दी। आदत क्या है जब पानी अभी उतरा बताता हूँ, तो वही बढ़ई लेकिन खड़ा पहले था, समझिए शांत, क्यों मजबूत। ये इतनी डेंजरस है। गांव वालों ने आप पूछा सोच तुम रहे घबराए होंगे नहीं? शायद ये मोबाइल देखने उसने की सिर्फ बात मुस्कुराकर या कहा, शायद रॉन्ग स्लीपिंग घबराहट से नाव पोजीशन, नहीं बनती, लेकिन नहीं, यही है असली शांति। कारण वो नहीं है ये जो कमजोरी आप नहीं है, सोच रहे हैं, ये वो ताकत है आदत जो है तूफान के बाद गलत भी खड़ी तरीके रहती से है। मुंह से जब तुम सांस शांत रहते लेना, हो तो लोग और असहज उसके हो साथ जाते साथ हर वक्त मुंह को क्योंकि थोड़ा उन्होंने खुला तुम्हें तोड़ने रखना। की कोशिश जी हाँ, की थी और तुम ये टूटे सुनने नहीं। में छोटी बात उन्होंने तुम्हें लगती है, भड़काने की कोशिश लेकिन की और इसका तुम भड़के नहीं। आपके उन्होंने तुम्हें चेहरे छोटा की दिखाने की कोशिश शेप की और पर, तुमने जवाब ही स्किन नहीं पर दिया। और वो जॉ समझ लाइन नहीं पर पा रहे असर कि तुम होता हो है, कौन। जो साइंस और और आयुर्वेद यही दोनों ने तुम्हारी सबसे कंफर्म बड़ी किया है। जीत है। बहुत अब एक कम लोग सवाल इस तुम गुस्से कनेक्शन में के क्यों बारे आते में हो? जानते हैं। गहरे सोच। आज आप जानेंगे जब कोई आयुर्वेद तुम्हारे में बारे एक में कुछ बुरा कॉन्सेप्ट है, कहता है प्राण तो वायु दर्द का क्यों सही होता है? मार्ग। क्योंकि कहीं न आयुर्वेद कहीं हमेशा किसी से कोने में कहता तुम आया डरते है हो कि शायद कि वो सही सांस हो। नाक अगर से तुम्हें लेनी पूरा चाहिए, यकीन मुंह से होता नहीं। अपने ऊपर और तो इसका शब्द कारण तीर सिर्फ की तरह स्पिरिचुअल नहीं नहीं, लगते, वो हवा में उड़ बिल्कुल जाते। फिजिकल है। एक पत्थर को जब गाली आप दो वो नाक से हिलता है सांस क्या? लेते हैं, नहीं, हवा फिल्टर क्योंकि होती उसे है, पता है वो क्या है। साइनसेस जिस दिन तुम्हें एक्टिवेट पता होते हैं, चल जाए कि तुम और कौन हो, सबसे उस दिन जरूरी से दुनिया आपकी की टंग राय अपनी एक पत्ते की नेचुरल आवाज जैसी पोजीशन पर लगेगी। रहती है, शोर तो होगा यानी तालू से लेकिन लगी रुकोगे हुई। नहीं। इसे बड़े म्यूइंग बड़े ऋषियों के या बारे में नेचुरल कहा टंग जाता है कि पोस्चर जंगल कहते में हैं। भी वो शांत लेकिन बैठे जब रहते आप थे जब मुंह से तूफान आता सांस था। लेते लोग पूछते हैं, डर नहीं लगा? टंग नीचे गिर कहते जाती है, तूफान मेरे जॉ अंदर नहीं था तो नेचुरली बाहर का स्लैक हो तूफान जाता मुझे है, कैसे हिला? फेस की यही मसल्स है पर असली लगातार साधना, डाउनवर्ड पुल यही आता है है, असली ताकत। और वक्त के साथ आज की चेहरा दुनिया में सब लिटरली शोर ढीला होने मचाते लगता है। हर कोई चाहता मॉडर्न है कि साइंस उसकी भी आवाज अब इसे सबसे ऊंची हो, वैलिडेट उसकी कर बात रही है। सबसे पहले इसे सुनी जाए। माउथ ब्रीथिंग और इसी भीड़ फेस में जो कहा आदमी जाता है। चुप है वो सबसे और अलग दिखता रिसर्चर्स है। ने देखा जब है भीड़ कि चिल्लाती जो हो लोग तो हैबिचुअली चुप्पी है माउथ प्राण। ब्रीथ करते हैं, एक बार एक उनकी राजा था, फेशियल स्ट्रक्चर बदल उसके जाती है। दरबार में बहुत विद्वान कोलेजन आते थे, और बोलते तर्क एलास्टिन करते, जो अपनी आपकी बातें स्किन रखते। को टाइट रखते हैं, वो एक भी दिन एक इससे साधु अफेक्ट आया। होते हैं। क्योंकि मुंह राजा ने से पूछा सांस तुम्हारी लेने क्या पर विशेषता है? बॉडी का साधु ने नाइट्रिक कहा ऑक्साइड प्रोडक्शन मेरी कम कोई होता विशेषता है, नहीं। जो स्किन राजा ने हेल्थ फिर के लिए पूछा जरूरी है। तो फिर तो तुम समझ यहाँ गए, क्यों आए? ये सिर्फ साधु एक बोला आदत नहीं, बस ये देखने एक आया था, साइलेंट इतने ज्ञानी लोग सपोर्टिव है। इकट्ठे हुए हैं तो और अब शायद कुछ सबसे शांति मिले। इम्पोर्टेंट बात, राजा ने हंसकर अगर कहा आप इस पर एक यहाँ तो आदत सब को बोल बदल रहे दें हैं। और साधु साथ ने में आंखें कुछ बंद कर ली स्पेसिफिक और बोला हाँ, एक्सरसाइजेस इसीलिए तो और शांति घरेलू नहीं मिल नुस्खे रही। अपनाएं भीड़ तो में शांत रहना जॉ एक लाइन कला है शार्पर होने लगेगी, और जो ये कला फेस सीख की लेता है पफिनेस कम वो होगी, भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, स्किन वो में भीड़ ग्लो को दिशा वापस देता है। आएगा, अब वो पल आया है नींद जब की तुम्हें सच क्वालिटी सुनना इंप्रूव होगा, होगी, वो सच और जो डबल शायद चिन कोई भी नहीं धीरे बोलता। धीरे कम तुम्हारे होगी। आसपास बहुत लोग सिर्फ हैं जो एक तुम्हें आदत समझना बदलने नहीं से चाहते। इतने सारे वो फायदे, चाहते हैं कि तुम और वैसे इसके बनो लिए जैसा वो कोई चाहते। क्रीम नहीं, जब कोई तुम उनकी एक्सपेंसिव उम्मीदों पर ट्रीटमेंट खरे नहीं, नहीं उतरते बस तो वो कुछ कहते हैं तुम सिंपल बदल गए स्टेप्स। हो, पर असलियत चलिए ये है तुम बदले अब नहीं बात हो, करते हैं सोल्यूशन तुम की। बड़े हो गए हो। स्टेप और बड़े एक, होना दुखद माउथ नहीं है, ये टेपिंग। जरूरी है। रात को एक सोते बीज जब वक्त अंकुर बनता है एक छोटा तो सा जमीन
को मेडिकल तोड़ता है, टेप या उस स्पेशली वक्त जमीन डिजाइन को माउथ तकलीफ टेप होती है, होठों पर पर लगाएं। बीज रुकता इससे नहीं। आपका वो मुंह बंद जानता है अगर रहेगा रुका तो और बीज ही आप रहेगा, पेड़ ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। नाक से जो लोग सांस तुम्हें नहीं लेंगे। समझ पाते वो पहली तुम्हारी रात छत नहीं, थोड़ा वो तुम्हारी अजीब परीक्षा है। लगेगा, और परीक्षा लेकिन में एक घबरा हफ्ते कर में पेपर आदत छोड़ने पड़ वाले जाती पास है नहीं होते। और जानते सुबह हो उठकर आप शांत खुद रहने फर्क की महसूस सबसे बड़ी करेंगे, कीमत क्या है? फेस फ्रेश जब लगेगा, तुम शांत रहते माइंड क्लियर होगा। तो लोग सोचते हैं इसे स्टेप कुछ 2, फर्क नहीं पड़ता। टंग पोस्चर ठीक वो करें। समझते हैं कि दिन में तुम्हारी जब भी शांति याद आए उदासीनता है, अपनी टंग को पर यह तालू से सबसे बड़ी लगाएं। गलतफहमी है। होंठ बंद शांति रखें, उदासीनता नहीं है। दांत हल्के से टच करें। शांति उस इसे गहरे कुएं म्यूइंग जैसी कहते है हैं। जिसका पानी ये कोई ऊपर से ट्रेंड नहीं नहीं, दिखता पर ये होता भरपूर है। आपकी नेचुरल एक नदी जब टंग का पहाड़ों से नेचुरल उतरती है पोजीशन है।
तो शोर करती शुरू में भूल जाएंगे, बहुत शोर, लेकिन फोन पत्थरों से पर एक टकराती है, रिमाइंडर छलकती लगाएं है, हर घंटे, गरजती है, धीरे पर जब वही नदी धीरे मैदान में आती ये है तो शांत हो ऑटोमेटिक हो जाती है, जाता गहरी हो जाती है। और सबसे स्टेप ज्यादा 3 पानी वही फेस होता है योगा, जहाँ सबसे कम शोर होता जॉ है। लाइन तुम वो एक्सरसाइज, नदी बनो रोज जो सुबह मैदान में है, 5 गहरी, मिनट ये शांत और एक्सरसाइज अटल। करें। अब बात करते हैं उन लोगों मुंह की जो बंद तुम्हें करें, समझ नहीं पाए। जबड़े हर को रात आगे सोने की से तरफ पहले पुश तुम करें सोचते जैसे हो उसने अंडरबाइट यह बना क्यों रहे कहा, हैं। 10 उसने से वो होल्ड क्यों करें, सोचा, 10 और बार उस रिपीट सोच में करें। तुम्हारी 2 आधी रात निकल सिर जाती को है, पीछे की जबकि तरफ जिसके टिल्ट बारे करें, में तुम सोच रहे थे छत वो की आराम तरफ से देखें, सो रहा होता है। होंठों ये को दुखद एक नहीं किस है क्या? पोजीशन में ले जाएं तुम जैसे किसी छत और को की किस राय कर के रहे बंदी हो। बन गए हो। 10 से एक होल्ड, छोटी सी 3 कहानी सुनो। गाल के एक अंदर चित्रकार जीभ को था, घुमाएं, उसने एक एक बहुत तरफ सुंदर 10 चित्र बार, बनाया दूसरी और तरफ 10 चौराहे बार। पर लगा दिया। स्टेप 4 साथ में घरेलू लिखा, नुस्खा, जिसे भी यह चित्र बेसन, पसंद न हो हल्दी वो उस और जगह दूध पर का निशान उबटन। लगा दे। हफ्ते शाम में को जब 3 वो बार, आया तो रात को पूरा सोने चित्र से निशानों पहले से भरा था। 2 चम्मच वो बेसन, दुखी हो गया 1 और चुटकी घर लौट हल्दी, गया। अगले थोड़ा दिन उसके कच्चा गुरु ने दूध कहा, इस मिलाएं बार चित्र और लगाओ चेहरे पर लगाएं। और लिखो, 20 जिसे मिनट पसंद आए बाद वो जगह हल्के पर हाथ निशान से लगाए। सर्कुलर शाम को मोशन फिर में वही मसाज चित्र करते उतने हुए ही उतारें। निशानों से भरा था। गुरु बेसन ने कहा, डेड आप स्किन समझे, सेल्स लोग हटाता है, हमेशा अपनी मर्जी से हल्दी जवाब कोलेजन देते को बूस्ट हैं। तुम्हारी करती है कला से उनका और कोई दूध संबंध में नहीं। लैक्टिक एसिड बस यही होता है बात है। जो स्किन लोग को तुम्हें अपनी फर्म आंखों करता से है। देखते हैं, स्टेप 5 अपनी सीमाओं से, गुआ शा अपने या डर से, फेस मसाज, अपनी ईर्ष्या से। फेस तुम्हारी पर जमा असलियत हुआ उनकी समझ फ्लूइड से और परे है, टॉक्सिन्स तो उनकी राय जो तुम्हारी पफीनेस सच्चाई का नहीं। कारण है अब आते हैं उन्हें असली ड्रेन बात पर करने के शांति लिए मिलती कैसे। गुआ शा ये कोई रात में या मिलने सिर्फ वाली अपनी चीज नहीं है, उंगलियों से ये कोई लिम्फेटिक दुकान पर नहीं ड्रेनेज मिलती। मसाज करें। ये आती है एक डायरेक्शन लंबे हमेशा अभ्यास से, सेंटर से एक गहरी समझ साइड्स की से। तरफ पहली और बात, नीचे जब से कोई तुम्हें ऊपर की तकलीफ तरफ। दे तो पहला रोज काम करो, रुको, 3-5 तुरंत जवाब मिनट। मत दो, यही क्योंकि नुस्खा तुरंत का कोरियन जवाब विमेन हमेशा भावना का सदियों जवाब से होता है, बुद्धि इस्तेमाल का कर नहीं। रही। और भावना लेकिन में दिया रुकिए, जवाब एक अक्सर हमें जरूरी और वार्निंग, फंसाता है। माउथ एक टेपिंग योद्धा बिना युद्ध के डॉक्टर पहले की सलाह तलवार के नहीं उठाता, तब शुरू न करें वो जब पहले आपको देखता है, समझता है सेवियर नेजल और फिर कॉन्जेस्शन वार हो, करता है, स्लीप और एपनिया उसका की वार प्रॉब्लम खाली हो, नहीं जाता। साइनस दूसरी बात, ब्लॉकेज हो, अपनी तुलना क्योंकि दूसरों से करना इन बंद केसेस करो। में नाक से सांस दूसरे की लेना जिंदगी मुश्किल होता देखकर है अपनी जिंदगी को और छोटी टेप मत समझो। लगाना डेंजरस हो हर सकता आदमी है। अपनी धरती पर और अपना फेस फल देता है। एक्सरसाइजेस भी अगर बहुत आम का पेड़ अग्रेसिवली नहीं करें सोचता कि तो सेब फायदे क्यों नहीं की बन जगह सकता, मसल वो स्ट्रेन बस हो आम सकता देता है और स्लो आम और अपने आप में स्टेडी पूरा रोज होता करें। है। लेकिन तीसरी बात जो हो gently। चुका है यही उसे छोड़ो। गलती 90% बहुत लोग लोग करते हैं जो अतीत की YouTube पर गठरी कोई बांध कर चल एक्सट्रीम रहे हैं। टेक्निक पुरानी देखते हैं, तकलीफें, 3 दिन पुरानी एग्रेसिव शिकायतें, तरीके पुराने से जख्म करते ये हैं, सब पीठ कोई पर लाद कर रिजल्ट चल नहीं रहे हैं मिलता और सोच और रहे हैं कि छोड़ जिंदगी देते हैं। भारी क्यों लग इसमें रही। कंसिस्टेंसी एक बार एक चाहिए, आदमी इंटेंसिटी। पानी भरने गया, अब देखते हैं उसने एक यही छोटा घड़ा सॉल्यूशन लिया, भर अलग लिया, अलग चल दिया। प्रॉब्लम्स के लिए कैसे रास्ते में काम उसे एक करता है। और घड़ा मिला, अगर आपकी प्रॉब्लम उसने है सोचा डबल ये भी चिन, ले चलता हूँ, टंग पोस्चर फिर एक और और जॉ मिला, लाइन एक्सरसाइजेस फिर पर एक और। फोकस करें। जब वो घर दिन में पहुंचा जब भी बैठे तो 5 घड़े चिन थे, को पर वो थोड़ा इतना टक थक चुका करें, था कि पानी जैसे पीने की आप ताकत किसी नहीं को बची। प्राउड होकर देख अतीत रहे को हो। उठाए, स्क्रीन उठाए को आई चलने से लेवल पर वर्तमान रखें। जीने की ताकत अगर नहीं प्रॉब्लम बची। है पफी और फेस, अब वो बात सुबह उठकर जो इस सूजन, पूरी यात्रा की माउथ नींव है, टेपिंग से तुम्हें शुरू खुद से करें। प्यार करना होगा। रात को ये तकिया सुनकर कुछ लोग 1-2 हंस देंगे, इंच क्या ऊंचा फिल्मी बात रखें है, ताकि फ्लूइड पर ये फेस सबसे पर न जरूरी जमे सच है। और रात जो को इंसान नमक खुद कम को प्यार खाएं। नहीं करता, अगर वो दूसरों प्रॉब्लम की है नफरत को प्यार समझता। स्किन लूजनेस, जो खुद को सम्मान झुर्रियां नहीं देता, बस वो अपमान को ढीलापन, सामान्य मान लेता है। बेसन, जो खुद हल्दी पर का भरोसा उबटन नहीं करता, और वो गोशा, हर बाहरी ये दोनों चीज पर निर्भर आपके हो लिए जाता सबसे ज्यादा यूजफुल है। है। दूसरों की कोलेजन तारीफ, रीबिल्डिंग में वक्त दूसरों लगता की है, मिनिमम स्वीकृति, 21 दिन दूसरों का कंसिस्टेंट प्यार। करें। और तब अगर होता आपकी यह है कि उम्र जब वो 40 सब से मिलता ज्यादा नहीं, जो तब कभी इन न सब कभी के नहीं साथ मिलता, अपनी तो डाइट में इंसान टूट विटामिन जाता सी है। बढ़ाएं। एक दीपक जिसमें आंवला, तेल नहीं है, नींबू, वो दूसरों को रोशनी नहीं अमरूद, दे सकता। पहले अपना कोलेजन दीपक प्रोडक्शन भरो। के लिए खुद से प्यार विटामिन का सी मतलब ये नहीं सबसे कि तुम जरूरी है। अहंकारी बन जाओ। मुझे पता है ये सुनने इसका में मतलब बहुत है तुम कुछ अपने लगा, दर्द को समझो, लेकिन इसे आप बहुत अपनी आसानी खामियों से को स्वीकार डेली करो रूटीन में फिट और कर फिर भी सकते हैं। खुद को छोड़ो नहीं। सुबह जैसे एक 5 माँ मिनट अपने बच्चे फेस को छोड़ती नहीं, चाहे एक्सरसाइजेस बच्चा बस कितना ही रोए, दिन में कितना जब ही भी जिद याद करे, आए वैसे तो ही उनको खुद के तालू साथ पर रहो। रखें। तुम रात जानते को हो सबसे बड़ा दुख गुआशा क्या या है? फेस मसाज सबसे बड़ा दुख ये नहीं है 3-5 कि कोई मिनट, तुम्हें फिर समझा ले। माउथ टेप। सबसे बड़ा हफ्ते दुख में
में ये 3 है कि बार तुम खुद को नहीं बेसन तुम कौन हल्दी हो का ये सवाल उबटन, पूछा है कभी खुद से? टोटल टाइम नहीं, रोज डर 10 लगता है 15 क्योंकि जब मिनट खुद से मिलते हो आप घर तो वो पर ही सब सब सामने कुछ आ कर जाता है सकते जिसे हैं। तुमने कोई दबाया जिम था, नहीं, वो जख्म, कोई वो एक्सपेंसिव असफलताएं, वो प्रोडक्ट टूटे नहीं, हुए बस सपने। अवेयरनेस और इससे चाहिए बचने और के लिए तुम व्यस्त कंसिस्टेंसी। रहते हो फोन में, तो काम आज में, आपने दोस्तों सीखा में, चेहरे का शोर में। ढीलापन सिर्फ पर उम्र की शोर में वजह से खोया नहीं हुआ होता। इंसान खुद को नहीं पाता। एक छोटी सी खुद को पाने आदत के मुंह लिए से चुप होना सांस पड़ता लेना है। एक आपके संत ने चेहरे कहा की था, शेप, जब तक स्किन तुम की बाहर के शोर टाइटनेस में डूबे हो और जॉ लाइन तब को तक धीरे अंदर की धीरे आवाज नहीं अफेक्ट सुनोगे, कर रही है। और जब और तक अंदर की सॉल्यूशन भी आवाज उतना नहीं ही सुनी सिंपल तब है। तक खुद को नहीं टंग जाना। पॉस्चर ठीक खुद करें, को जानना ही नेजल ब्रीदिंग असली की आदत शांति की डालें, शुरुआत है। फेस योगा जिंदगी में और एक दौर गुआशा आता से है जब सब मसल्स कुछ को बिखर एक्टिवेट जाता है, करें रिश्ते और टूटते घरेलू हैं, उबटन से स्किन को नौकरी नरिश जाती है, करें।
अगर आप धूल में मिलते कंसिस्टेंटली 21 दिन करते हैं, नहीं देता, आपको खुद और फर्क उस वक्त दिखेगा। जो सबसे ज्यादा कोई जरूरी दवाई होता है नहीं, वो होता है कोई शांति। क्रीम नहीं, पर शांति तब बस कहाँ मिलती आपकी है एक जब सब आदत कुछ उजड़ा बदलनी हो। है। एक बार एक अगर बुढ़िया यह थी, प्रवचन आपके बहुत काम गरीब, का लगा तो इसे उसके पास उस एक छोटी सी दोस्त झोपड़ी या थी। परिवार के एक सदस्य रात को तूफान बताओ में झोपड़ी गिर जिसे गई। इसकी जरूरत सुबह है। गांव वाले आए, जय आयुर्वेद, सबने सोचा जय अब तो वो प्रकृति। टूट जाएगी। मिलते हैं अगले पर वो प्रवचन बुढ़िया में। खुली नमस्कार। जमीन पर बैठी थी और आकाश देख रही थी। किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं? वो बोली, दुख है, पर देखो जो झोपड़ी थी उसने आकाश ढका हुआ था, आज पहली बार पूरा आकाश दिख रहा है। जब सब गिर जाए तो ये मत सोचो सब खत्म हो गया, सोचो अब खुलापन है, अब देखने को ज्यादा है, अब जगह बनी है उस चीज के लिए जो आनी है। शांत रहना कायरता नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। एक आग के सामने खड़े होकर न जलना, यह ताकत है। किसी के जहरीले शब्दों को सुनकर मुस्कुरा देना, यह कमजोरी नहीं है, यह महारत है। और वो महारत तुरंत नहीं आती, वो आती है उन रातों से जब तुम रोए थे और किसी को पता नहीं चला। वो आती है उन सुबहों से जब उठना मुश्किल था पर उठे थे। वो आती है उन पलों से जब मन किया था सब छोड़ दे पर नहीं छोड़ा। हर वो दर्द जो तुमने झेला वो तुम्हारी ताकत बन गया है। शायद तुम्हें दिखा नहीं पर है जरूर। एक लोहार लोहे को आग में डालता है, लोहे को बहुत तकलीफ होती है पर वही आग उसे तलवार बनाती है। अगर आग न होती तो लोहा बस लोहा रहता। जब दर्द है तो मतलब है तुम गढ़े जा रहे हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हें समझ नहीं पाए। उनसे नाराज मत रहो, वो तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हैं। उनकी सोच उनके अनुभव से बनी है और उनके अनुभव तुम्हारे अनुभव से अलग है। एक अंधे आदमी से पूछो कि सूरज कैसा होता है, वो नहीं बता सकता क्योंकि उसने देखा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, सूरज है, बस उसकी आंखें नहीं। जो तुम्हें नहीं समझ पाए उनकी सीमा उनकी आंखों की है, तुम्हारे अस्तित्व की नहीं। तो उन्हें माफ करो, उनके लिए दुआ करो और आगे बढ़ो। माफी कमजोरी नहीं है, माफी एक चाकू है जो उस रस्सी को काटता है जो तुम्हें और उन्हें बांधे हुए है। जब तुम माफ करते हो तो तुम आजाद होते हो, वो नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा कुछ कहती है? एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बहुत परेशान था। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? शिष्य बोला, गांव में सब मुझे बुरा कहते हैं। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। दोनों नदी के किनारे गए। गुरु ने एक पत्थर पानी में फेंका, पानी में लहरें उठी। गुरु ने कहा, देखो पत्थर गिरा, लहरें उठी। पर थोड़ी देर में शिष्य ने देखा पानी फिर शांत हो गया। गुरु बोले, बस ऐसे ही लोग पत्थर फेंकते हैं, लहरें उठती हैं, पर अगर तुम्हारा स्वभाव गहरा है तो लहरें बनती हैं और मिट जाती हैं। तुम फिर वही रहते हो। गहरे पानी को पत्थर नहीं हिला सकता और यही तुम्हें बनना है, गहरा। इतना गहरा कि दुनिया के पत्थर तुम्हारी सतह पर थोड़ा हलचल करें पर तुम्हारी गहराई को छू न सके। एक सवाल, क्या तुमने कभी रात में आकाश देखा है? अरबों तारे हैं वहां, हर तारा जल रहा है पर कोई किसी से होड़ नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं मैं सबसे बड़ा हूं। हर तारा बस चमकता है अपनी जगह पर अपनी रोशनी से। और इस पूरे आकाश में जो तारा सबसे चमकता है वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर करता है, वो है जो सबसे स्थिर है। तुम भी वो तारा बनो जो बिना शोर के चमके, जो बिना दूसरों को धकेले आगे बढ़े और जो इतना स्थिर हो कि दूसरे उसे दिशा के लिए देखें। जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? उसके पास नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, उसके पास नहीं जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसके पास नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा ताकत उसके पास होती है जो खुद पर काबू रखता है, अपने गुस्से पर काबू, अपने डर पर काबू, अपनी इच्छाओं पर काबू और सबसे बड़ा अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम चुप रहते हो, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि तुमने साबित किया तुम उस इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं हो। वो चाहे तो तुम नाचो, ऐसा नहीं होगा। और जब ये बात किसी को समझ में आती है तो वो रुक जाता है, क्योंकि जो खिलौना नाचता नहीं उससे खेलने में मजा नहीं। लेकिन एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म सहो, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बोलो ही नहीं, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम दरवाजे की तरह बन जाओ जिस पर सब पांव पहुंचे। शांति का मतलब है जब बोलो तो सोच कर बोलो, जब करो तो समझ कर करो, और जब जरूरी हो तो पूरी ताकत से खड़े हो जाओ
पर बिना आपा खोए। एक शेर जब चलता है तो धीरे चलता है, आवाज नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता, पर जब वो मुड़ता है तो सब समझ जाते हैं कि अब जवाब मिलेगा। तुम वो शेर बनो जो शांत है पर जिसकी शांति में ताकत हो। अब एक बड़ा सच, जिंदगी में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, परिस्थितियां बुरी होंगी, सपने पूरे नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे, तुम गिरोगे, पर तुम्हारे पास एक चीज हमेशा होगी, तुम्हारा जवाब। तुम हर चीज को नहीं बदल सकते, पर तुम ये जरूर चुन सकते हो कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। ये एक चुनाव है और ये सबसे ताकतवर चुनाव है। एक हीरा जब खदान से निकलता है तो बहुत मैला होता है, कोई नहीं पहचानता, पर जब उसे घिसा जाता है, काटा जाता है, तो वो चमकने लगता है। और जितना ज्यादा घिसा जाता है उतना ज्यादा चमकता है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें घिस रही, वो तुम्हें नष्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें हीरा बना रही। और अब उस डर की बात जो तुम्हारे सीने में रहता है, हर इंसान के अंदर एक डर होता है, कहीं मैं काफी न हो, कहीं मैं इतना अच्छा न हो जितना दिखता हूं, कहीं कोई जान न ले कि मैं अंदर से कितना टूटा हूं। ये डर सबको होता है, राजा को भी, साधु को भी, अमीर को भी, गरीब को भी। पर जो इंसान इस डर को स्वीकार करता है, हाँ मुझे डर है, वो डर से बड़ा हो जाता है, क्योंकि डर की ताकत उसके छुपे होने में। जब तुम उसे सामने लाते हो वो सिकुड़ जाता है। एक बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, माँ आती है, रोशनी जलाती है, अंधेरा जाता नहीं, पर बच्चा देखता है कोई नहीं है यहाँ, और डर कम हो जाता है। अपने डर को रोशनी में लाओ, देखो वो उतना बड़ा नहीं है जितना अंधेरे में लगता था। एक बात और कहनी है अकेलेपन के बारे में। बहुत बार ऐसा लगता है कोई नहीं समझता, कोई नहीं, और इस अकेलेपन में डूब जाते हो। पर यह समझो, अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन वो है जब तुम किसी की जरूरत में हो और कोई नहीं है। एकांत वो है जब तुम खुद के साथ हो चुनकर। जो इंसान एकांत से नहीं डरता वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो खुद में इतना भरा होता है कि बाहर का कोई भी खालीपन उसे खोखला नहीं कर सकता। और वो इंसान जब भीड़ में जाता है तो भीड़ के लिए कुछ लेकर जाता है, वो भीड़ से लेता नहीं देता है। यही असली भरापन है। अब ये जानो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। ये नहीं कि दुनिया को खुश करो, ये नहीं कि सबकी उम्मीदें पूरी करो, ये नहीं कि सबको साबित करो कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को पूरा करना, खुद को वो बनाना जो तुम सच में बनना चाहते हो। क्योंकि जब तुम पूरे होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बेहतर होते हैं। जैसे एक खिला हुआ फूल अपनी खुशबू रोकता नहीं, वो बस खिलता है और खुशबू खुद ब खुद फैलती है। तुम खुद खिलो, बाकी सब अपने आप होगा। क्या तुमने कभी सोचा है सबसे शांत जगह कौन सी होती है? समुद्र की सतह पर तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं, पर समुद्र की तलहटी में बिल्कुल शांति होती है, तूफान वहां तक नहीं पहुंचता। तुम्हारे जीवन में भी बाहर तूफान आएगा, पर अगर तुमने अपनी तलहटी पकड़ ली, अपना केंद्र पकड़ लिया, तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला सकता है, उखाड़ नहीं सकता। वो केंद्र क्या है? वो है तुम्हारी पहचान, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास। जब ये मजबूत हो तो दुनिया चाहे जो कहे, तुम जानते हो कि तुम हो कौन। और आज के इस दौर में जब हर तरफ से शोर है, तुलना है, होड़ है, एक काम करो, हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट चुप रहो। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने साथ रहो। उन 5 मिनटों में पूछो खुद से, आज मैं अपने सच्चे स्वरूप से कितना जिया? आज किसने मुझे हिलाया और क्यों? और कल मुझे क्या बदलना है? ये छोटा सा अभ्यास एक दिन बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद से बात करता है वो कभी गुम नहीं होता। अब बात करते हैं उन सपनों की जो तुमने दबा दिए। किसी ने कहा ये नहीं होगा, किसी ने कहा ये सोचना छोड़ो, किसी ने हंस दिया और तुम शर्मा गए, और धीरे धीरे तुमने खुद ही उस सपने को एक अंधेरे कोने में बंद कर दिया। पर वो सपना मरा नहीं है, वो अभी भी है तुम्हारे अंदर। कहीं कभी कभी रात में उसकी आवाज सुनाई देती है और तुम करवट बदल लेते हो। उस आवाज को सुनो। एक बीज को अगर जमीन में दबा दो, वो अंकुर बनकर फिर निकलेगा। सपने भी ऐसे ही होते हैं, जितना दबाओ उतना जोर से निकलते हैं। और जो इंसान अपने सपने को जीता है वो इंसान शांत होता है, क्योंकि उसे किसी से साबित नहीं करना। वो जानता है वो अपना रास्ता जी रहा है। एक और कहानी जो जरूरी है। एक नदी थी, पर उसके रास्ते में बहुत पत्थर थे। नदी ने सोचा रोक लूंगी इन्हें, नहीं, उसने सोचा मोड़ लेती, और वो पत्थरों के आसपास से बह गई। उन पत्थरों ने उसे रोका नहीं, उसका रास्ता बदला।
और उस बदले रास्ते में जो खूबसूरती थी, जो मोड़ थे, वो तब नहीं होते अगर पत्थर न होते। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे रास्ते की बाधाएं नहीं है, वो तुम्हारे रास्ते के मोड़ हैं, और उन मोड़ों में ही तुम्हारी असली मंजिल छुपी है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो तुम हो, हाँ, पर तुमने खुद से यह प्यार छीन लिया है। हर बार जब तुमने खुद को कोसा मैं बेकार हूं, मैंने गलती की, मैं काफी नहीं हूं, तब तुमने खुद को थोड़ा और दूर कर दिया। रुको, अब ये सिलसिला बंद करो। तुमने जो गलतियां की वो इंसान होने की निशानी है, जो गिरे वो चलने की निशानी है, जो थके वो मेहनत की निशानी है। खुद को माफ करो और फिर से शुरू करो। हर दिन एक नया मौका है और हर सुबह एक नया इंसान बनने का अवसर। अब एक आखिरी बात जो इस पूरे सफर को एक जगह बांधती है, जब तुम शांत होते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए शांत नहीं होते, तुम उन सब के लिए शांत होते हो जो तुम्हारे आसपास है। एक दिया जब जलता है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं जलता, वो कमरे को रोशन करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारे घर में रोशनी बनती है, तुम्हारी शांति तुम्हारे दोस्तों के लिए सहारा बनती है, तुम्हारी शांति उन लोगों के लिए प्रेरणा बनती है जो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह संभव है। जब तुम शांत रहते हो, तुम दुनिया को एक सबक देते हो कि तूफान के बीच भी खड़ा रहा जा सकता है, और यही सबसे बड़ा पाठ है। तो अब जाओ, अपनी जिंदगी में जाओ। लोग बोलेंगे बोलने दो, समझेंगे नहीं समझने दो, तुलना करेंगे करने दो। तुम बस एक काम करो, इतना शांत रहो कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए तुम्हें समझने के लिए। ये शांति तुम्हारी पहचान बन जाए, ये शांति तुम्हारी ताकत बन जाए, ये शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। क्योंकि जो इंसान खुद से शांत है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरी नहीं, वो पहले से पूरा है और तुम पहले से पूरे हो। बस ये याद दिलाना था।